फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि क्लार्क केंट जो है वो अब अपनी मौत के बहुत ज़्यादा करीब पे करीब जाते ही जा रहा है। लेकिन जब वो अचानक यहाँ पे बैटमैन के साथ कारा की लोकेशन को पता करने की कोशिश कर ही रहा होता है तो वहाँ पे कुछ चाइनीज तरह के मॉन्स्टर्स आते हैं उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अटैक करते हैं, जिसमें से वो सारे के सारे अपने आप को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा लेते हैं और सिर्फ एक जो होता है वो सुपरमैन को जख्मी करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी तरह सुपरमैन फैसला करता है कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता मरते ही जा रहा है और उसको जल्द से जल्द अपनी क्रिप्टोनियन कज़न यानी कि सुपर गर्ल को ढूंढना ही होगा। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ से नेशनल सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सुपरमैन कारा को ढूंढते हुए आ रहा होता है और यहाँ पे हम एक फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई मेटा ह्यूमन जो है इन लोगों की तरफ आ रहा है बहुत तेजी से। और अगले पल जितनी देर में वो लोग इस बारे में पता लगाते हैं कि वो सुपरमैन है उतनी देर में ही सुपरमैन यहाँ पे दरवाजे तोड़ के इनके सीधे लैब के अंदर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुपर गर्ल को यहाँ पे पकड़ा गया है किसी मशीन के अंदर और कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे सुपरमैन आता है और अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए वो सारी की सारी मशीन्स को तोड़ देता है सुपर गर्ल को आज़ाद करवाते वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन वहाँ के वो साइंटिस्ट कहते हैं कि सुपरमैन अभी हम लोग एक प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं। तो सुपरमैन कहता है कि अपना मुंह बंद करके रखो। वहीं से अगले पल सुपरमैन जो है अपनी कज़न कारा को जो है रेस्क्यू करता है और वहाँ से लेता हुआ उड़ता हुआ बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि जब सुपरमैन उसको लेके निकल ही रहा होता है तो अचानक सुपर गर्ल अपने होश के अंदर आती है और कहती है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा था क्योंकि वो लोग तुम्हें एक लैब रैट बना रहे थे कारा। वहीं से सुपर गर्ल उसके अपने आप से दूर हटाती है और कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे बचने की जरूरत है काल। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम कहीं हफ्तों के लिए गायब हो चुकी थी। सुपर गर्ल बोलती है अगर मैं गायब हो गई थी तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अब तुम्हें अपनी हर एक पल पल की खबर तुम्हें देनी होगी। तो सुपरमैन बोलता है कि वेल मैंने बैटमैन की मदद से तुम्हें फाइनली ट्रेस करके ढूंढ लिया नेशनल सिटी के अंदर और जब मैंने तुम्हें पाया तो तुम अनकॉन्शियस थी और डीईओ फैसिलिटी के अंदर तुम्हें एक चेयर से बांध के रखा गया था। मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था कि तुम्हें मदद की जरूरत है तो इसीलिए मैंने वही करा। तो सुपर गर्ल बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं वहां पे अपनी मर्जी से गई थी काल, उन लोगों ने मुझे पकड़ा नहीं था। तो सुपरमैन बोलता है कि इसका क्या मतलब है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सुपर गर्ल बेसिकली बताती है कि इस सब की शुरुआत जो न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी जब वो उस कॉफी शॉप के अंदर काम करती थी, लेकिन अचानक वो काफी ज़्यादा स्ट्रेंज फील करने लग गई थी, वो काफी ज़्यादा कमजोर फील करने लग गई थी और सब सारी की सारी मुश्किलें और ज़्यादा खड़ी हो गई जब सुपरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी गई थी और क्लार्क केंट के बारे में दुनिया को पता चल चुका था। इस तरह सुपरमैन का साइन जो कोई भी शख्स पहना हुआ था वो सारे के सारे दुश्मनों के लिए एक टारगेट बन के रह गया था। और वो बताती है कि उसका इसी बीच जो है मुकाबला होता है वेंडाल सैवेज नाम के खतरनाक विलन से और उसके लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि सुपर गर्ल की जो बेसिकली पावर जो है वो फेड होना शुरू हो चुकी होती है और वो बताती है कि मेरी पावर्स कुछ इस तरह से हो गई थी जिस तरह मेरे पास शायद कभी कोई पावर्स थी ही नहीं। तो उसके बाद मेरे पास जो एक एजेंट आई जिसका नाम कैमेरॉन चेस था, उसने मुझे इस बात की ऑफर करी कि वो मेरी पावर्स को रीस्टोर करवाने में मदद करेगी, बस उसके बदले में मुझे टाइम टू टाइम उनके कुछ मिशंस पे उनका साथ देना होगा। तो मैंने इसलिए इस बात के ऊपर अग्री कर लिया क्योंकि मैं अपनी पावर्स के बगैर बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और वो काम नहीं कर पा रही थी जो मुझे करने थे, यानी कि मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का। तो इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स करके देखी हैं लेकिन मेरी पावर्स ठीक तरीके से वापसी नहीं आ रही हैं, वो कुछ टाइम के लिए आती है और वापसी गायब हो जाती हैं। और अभी हम अपनी एक और लेटेस्ट अटैम्प्ट कर ही रहे थे कि तुम बीच में आ गए। देखो चेस को मैंने वादा करा था कि मैं उसका साथ दूंगी तो मुझे इस तरह से आना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे वहाँ वापसी जाके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि अचानक सुपरमैन बोलता है कि मैं यहाँ पे एक रीज़न के लिए आया हूँ और अगले बार हम देखते हैं कि सुपरमैन की वहाँ पे कमजोरी महसूस करना शुरू करता है और वहाँ गिरने लग जाता है। तो कारा उसको पकड़ती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, क्या तुम ठीक हो काल, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि देखो मैं बस आज तुम्हें यहाँ पे ढूंढते हुए इसीलिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, क्योंकि बहुत जल्द अब इस अर्थ के ऊपर हाउस ऑफ एल का एक आखिरी सर्वाइवर रहने वाला है और वो तुम होगी कारा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली उस चाइनीज फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो चाइनीज मॉन्स्टर जो है यहाँ पहुँचता है और वो अपने आइडेंटिटी वगैरह कंफर्म करवा के लैब के अंदर दाखिल होता है। तो वहीं से वो कहता है कि मैं वापसी लौट कर आ चुका हूँ डॉक्टर ओमेन। तो वहीं से वो डॉक्टर कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ वापसी लौट कर नहीं आए हैं। तो वो बताता है कि उन लोगों ने अपने आप को पकड़वाने से बेहतर अपने आप को सेक्रीफाइस करना समझा। तो वहीं से डॉक्टर ओमेन बोलती हैं फिर तो मैं यही अस्यूम करूंगी कि तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हो इसीलिए वापसी लौट कर आए हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स सुपरमैन का खून मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। तो उसी तरह वो डॉक्टर बोलती है कि चलो बहुत ही बढ़िया, अब अपने क्लॉ को जो इस ट्रे के अंदर रखो ताकि मैं इसको तुमसे हासिल कर सकूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे वो डॉक्टर दो चाकू का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर का हाथ काट देती है और कहती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एक नया ड्रैगन हाथ उगवा ही दूंगी। तो वहीं से वो कहता है कि आपको जो भी करने की ज़रूरत है डॉक्टर आप कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं से वो डॉक्टर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सुपरमैन का सैंपल अपने पास हासिल कर लेती है और कहती है कि बड़ी चीज़ों की शुरुआत इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही की जाती है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली शिफ्ट होते हैं डेली प्लैनेट के अंदर और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो शख्स अब पहुँच चुका है जो कि
सुपरमैन की एक आइडेंटिटी लेना चाह रहा है। हमने देखा कि वो सुपरमैन है नहीं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो सुपरमैन है। तो वहाँ पे क्लार्क कैंट की जगह जो है डिलीट प्लेनेट में भी आ चुका है और वो यहाँ पे सब उसको जब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शक्ल जो है सुपरमैन से नहीं मिलती है, क्लार्क से नहीं मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये आदमी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको मार के पीट के जबरदस्ती अंदर दाखिल हो जाता है। और वो यहाँ जैसे ऑफिस के अंदर आता है तो वो सबको हाय हेलो कर ही रहा होता है और हम देख सकते हैं कि उसको यहाँ पे सबके नाम बेसिकली पता है। लेकिन जब वो अपनी सीट पे वहाँ बैठने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ ऑलरेडी कोई बैठा हुआ होता है। एक्चुअली ये मेरी ही सीट है और इस वक्त मैं एक कॉल के दरमियान हूँ, तो प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसको गुस्सा आता है और उसको अपनी सीट से उठा के बाहर फेंकता है। चलो लोगों, अब यहाँ पे देखने के लिए कुछ खास नहीं है, यहाँ से रश कम करो और अपने अपने काम पे लग जाओ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है तमाशा। और वहीं से वो गार्ड्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अपने हाथ ऊपर करो। तो वो कहता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि मेरा नाम कैंट है, क्लार्क कैंट। और अगले पल हम देखते हैं कि वो गुस्से में अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है, जिससे वो तीनों के तीनों गार्ड वहाँ पे इंसिंटीग्रेट हो जाते हैं। और वो कहता है ओह जीज, तुम लोगों ने मेरे पूरे के पूरे ग्लासेस को बर्बाद कर दिया है। तो अब बताओ यहाँ पे कोई और भी शख्स ऐसा मौजूद है जिसको इस बात पे विश्वास नहीं कि मैं क्लार्क कैंट हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग एकदम डर जाते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि लोइस लेन आती है और उसको पीछे से बोलती है आगे कि हाँ मुझे विश्वास नहीं है, और वो उसको एक टेजर से यहाँ पे जो है बेहोश कर देती है और कहती है कि पैरी, मेरे ख्याल से तुम्हें आर्गस को कॉल मिला लेनी चाहिए। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से आर्टिक सर्कल के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि बेसिकली फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है, सुपरमैन का घर। और वो यहाँ पे कारा को अपने साथ लेकर आया है और वो कहती है कि देखो बस अब बहुत बातें हो चुकी हैं काल। सबसे पहली बार तुम मुझे वहाँ डीयू से इस तरह से निकाल के लिया है, फिर तुमने मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब गिरा दिया कि मैं एक लास्ट क्रिप्टोनियन होने वाली हूँ। तो अब जब तक हम घर में सुकून से नहीं बैठ जाते तो मुझसे एक और लफ्ज नहीं कहोगे, और आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए ही लेकर आया हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक एक चीज़ ऑन होती है और वहाँ पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कारा देखने लग जाती है। तो वो पूछती है कि इस सब का क्या मकसद है। तो इसे सुपरमैन बोलता है कि इसका मकसद ये है कि तुम्हारे कंधों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डालने वाला हूँ, जो कि तुम्हें मुझसे लेनी ही होगी। तो वहीं से कारा बोलती है कि देखो मुझे नहीं पता काल कि ये चीज़ करना बिल्कुल ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि अब हमारे खिलाफ पूरी की पूरी दुनिया हो चुकी है। जो कोई भी एस साइन पहन के घूम रहा है वो एक खतरनाक किस्म का एनिमी उसका सामने आ ही जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग रेडार के नीचे रहें, और यही एक स्मार्ट चॉइस भी है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि देखो उन लोगों के पास हमसे डरने का, हमसे घबराने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी उन चीज़ों से डरा करता जो चीज़ मेरी समझ में ना आती। तो वहीं से कारा बोलती कि तुम्हारी ये सारी की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों को कैसे डील करूंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन से कैसे मीट करूंगी। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि देखो ये सब हमारे बारे में नहीं है कारा, बल्कि ये उन लोगों के बारे में है। यहाँ पे हमारे सामने बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है जो कि हमारे अंदर उम्मीद की किरण ढूंढते हैं। ये एक तरह का टेंजिबल एग्जाम्पल है और इसमें पता चल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। तुम्हें इन सब के बीच एक पत्थर बनना है कारा, और एक पत्थर ही जो है उस दरिया के अंदर एक रिपल को पैदा कर सकता है, और यही रिपल जो है दुनिया बदल सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम इसको कर सकती हो। तुम जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तुम अपने आप को उतना मानती नहीं हो। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी फैमिली का शील्ड जो है वो एक टारगेट बन चुका है, लेकिन ये एक बैज ऑफ ऑनर भी है। और मैं जानता हूँ कि तुम इसको प्राउडली रोजाना अपने सीने पे पहन के घूमती हो और तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम फोर्ट्रेस की चाबी अपने पास ही रखो। अब तो वहीं से कारा बोलती कि तुम तो वो ऑलरेडी मुझे पहले भी दे चुके हो, लेकिन मैंने उसको आज तक इस्तेमाल नहीं करा। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, वो चाबी दूसरी थी, ये चाबी एक बहुत ही अलग चाबी है। इसके जरिए यहाँ का हर एक चप्पा चप्पा जो तुम अनलॉक कर सकती हो। ये पूरी की पूरी जगह तुम्हारी है, तुम इसको एक्सप्लोर कर सकती हो। ये एक वो क्रिप्टॉन है जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक सेंचुरी है, ये एक हमारा घर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डीकम्प्रेस हो सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम रिचार्ज होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम याद करते हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सुपरमैन कारा को यहाँ की जो है मास्टर की दे देता है, और कारा कहती है कि देखो काल, मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुपरमैन उसको जो है वो चाबी सौंपता है और उसके ज़रिए उस वहाँ पे दिखाता है वो बेसिकली कि वहाँ पे उसने सुपरमैन का जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया है, और वो कहता है कि कारा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो सुपरमैन बोलता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर सकता हूँ। तो सुपरगर्ल बोलती है कि हाँ, मेरे ख्याल से तुम मेरे ऊपर काउंट कर ही सकते हो। तो बताओ कि अब हम आगे क्या करेंगे। सुपरमैन बोलता है कि वेल अभी मैं तुम लोगों के बीच मौजूद हूँ, इतनी जल्दी मैं तुम लोग को छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि जब वो लोग फोर्ट्रेस से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है और कहती है तो ये रहे तुम, तो आखिरकार तुम मुझे सबके बारे में कब बताने वाले थे। तो और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वंडर वुमन पहुंच गई है सुपरमैन से मिलने के लिए, और क्योंकि सुपरमैन ने उसको अभी तक अपनी मौत के बारे में नहीं बताया है तो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। टू बी कंटिन्यूड।